हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तफरी के लिए जाने वाले हैदराबाद के 4 नौजवान नदी में गर्क। तफरी के लिए आंध्र प्रदेश जाने वाले हैदराबाद के 4 नौजवान बापटला नदी में गर्क हो गए। उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके से ताल्लुक रखने वाले 6 दोस्तों का एक ग्रुप आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका बीच में तफरी मनाने के बाद वापसी में बापटला मंडल के करीब नागार्जुन नदी पर रुक गए और नदी के साहिल पर ठहरकर नजारा कर रहे थे कि पानी की तेज मौजों ने उनमें से 4 को बहा ले गए, जिससे लापता अफराद की तलाश के लिए जारी इमदादी कार्रवाइयां शुरू हो गईं। लापता नौजवानों की शनाख्त सनी, सुनील, करण और नंदू के तौर पर हुई है, जो हैदराबाद के कोकटपल्ली के रिहायशी हैं। इनमें से 2 लाशें पुलिस ने बरामद कर ली हैं। तेलंगाना सूर्यापेट एसपी के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट रकम का मुतालबा। साइबर मुजरिमों की जानिब से सादालोह अफराद को नित्य नए तरीकों से ठग लिया जा रहा है और उनकी मेहनत की कमाई हड़प ली जा रही है। मुजरिम अब आला हुक्म और पुलिस के आला अहदेदारों के नाम का इस्तेमाल करते हुए भी लोगों को धोखा दे रहे हैं। ताज़ा तौर पर रियासत तेलंगाना सूर्यापेट के एसपी राहुल हेगड़े के नाम से नकली फेसबुक अकाउंट बनाया गया है। शातिर धोखेबाज उनके नाम से बनाए गए फर्जी अकाउंट के जरिए लोगों से रकम का मुतालबा करते हुए पैगामात रवाना कर रहे हैं। इस बात का इल्म होने पर जिले एसपी ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह के पैगामात पर यकीन ना करें और इनके नाम से रकम का मुतालबा करते हुए रवाना किए जाने वाले पैगामात को नजरअंदाज करें, रकम अदा ना की जाए। उन्होंने इस तरह का पैगाम वसूल होने पर अकाउंट को ब्लॉक कर देने का भी मशवरा दिया। जजों और वकीलों की भी जासूसी, फोन टैपिंग केस में हैरानकुन इंकशाफात। साबिक़ा BRS हुकूमत ने हाईकोर्ट जजेस और वकीलों की भी जासूसी की थी। फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार पुलिस ऑफिसरों में एक ओहदेदार ने पूछताछ के दौरान ये बताया। ज़राए ने चारशंबे के रोज़ इत्तला दी। इस केस में हर दिन कुछ न कुछ नए इंकशाफात मंजर आम पर आ रहे हैं। इन इंकशाफात से ये बात सामने आ रही है कि BRS हुकूमत ने सरकारी स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी SIB के तहत किस तरह इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। साबिक़ DCP राधाकृष्ण राव के बाद मुअत्तल मजीद 2 ओहदेदार N भोजंग राव और M तिरुपतिन्या के इतराफाती बयान सामने आए हैं। एडिशनल एसपी मुअत्तल भोजंग राव ने दावा किया कि स्पेशल ऑपरेशन टीम यानी SOT SIB के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP प्रणीत कुमार के तहत काम कर रही थी, जिसकी रास्त निगरानी SIB के सरबराह और साबिक़ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस प्रभाकर राव करते थे। राव ने बताया कि रास्त तौर पर तलबा यूनियन कायदीन और कास्ट यूनियन लीडर, सहाफ़ियों, हाईकोर्ट जजेस के अलावा हुकूमत और पार्टी कायदीन के मुकद्दमात से निपटने के लिए मामूर वकीलों की निगरानी रखते थे। इन जजों और वकीलों, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन की निजी जिंदगियों और उनकी सरगर्मियों का डेटा इकट्ठा करते थे ताकि मुनासिब वक्त पर इनसे मुकाबला किया जा सके। KCR ने बेटी को शराब स्कैम में बचाने के लिए बीजेपी के कायदीन के फोन टैप किए, लक्ष्मण ने कहा। बीजेपी लीडर और रुकने पार्लियामेंट के लक्ष्मण ने तेलंगाना की पेशरू BRS हुकूमत पर फोन टैपिंग के जरिए कानून की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। उन्होंने मुतालबा किया है कि इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो किसी की भी ज़ाती आज़ादी को निशाना बनाते हैं। लक्ष्मण ने इल्जाम लगाया कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी बेटी को दिल्ली शराब स्कैम मामले में बचाने के लिए बीजेपी के सरकर्ता रहनुमाओं के फोन टैप किए थे। उन्होंने सवाल किया कि रियासत के रेवंत रेड्डी हुकूमत इन अफराद के साथ नरम रवैया क्यों दिखा रही है जिन्होंने इस तरह की की हैं। लक्ष्मण ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर रियासती हुकूमत फोन टैपिंग केस को खत्म करेगी तो इसका भी वही अंजाम होगा जो BRS पार्टी का रियासत में हुआ है। तेलंगाना में बीज की कमी से किसान परेशान, हुकूमत पर KTR की तनकीद। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने चारशंबे को हुकूमत तेलंगाना पर तनकीद करते हुए कहा कि बीज की कमी की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए पूछा कि आया तेलंगाना में कोई हुकूमत भी है। एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में KTR ने पूछा कि चीफ मिनिस्टर और रियासती वजीर ज़राअत कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन सिर्फ इंतखाबी मुहिम जानते हैं, इन्हें किसानों को कितने मकदार में बीज चाहिए इससे कोई सरोकार नहीं। BRS कायद ने कहा कि कल तक रियासत की कांग्रेस हुकूमत किसानों से धान नहीं खरीद रही थी और आज ये हुकूमत किसानों को बीज फराहम करने से कासिर है। ऐसा लगता है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर पटरी से उतर चुकी है। बीज के लिए किसान सुबह 4 बजे से कतारों में खड़े हो रहे हैं। 12 घंटों तक कतार में अपनी बारी का इंतजार करने के बावजूद इन्हें बीज नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि BRS दौर में सिर्फ 10 मिनट में किसानों में बीज फरोख्त किए जाते थे। यौम तासिस तेलंगाना की तकरीब, मेयर हैदराबाद ने इंतजामात का मुआयना किया। तेलंगाना के यौम तासिस तकारीब के इंतजामात का मेयर हैदराबाद गदवाल विजयलक्ष्मी ने मुआयना किया। उन्होंने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किद की जाने वाली तकरीब के सिलसिले में ओहदेदारों को कई तजावीज़ पेश की। मेयर ने तमाम महकमेजात के ओहदेदारों को तजवीज़ पेश की कि वो आपस में ताउन और तालमेल के साथ काम करें ताकि इस तकरीब को कामयाब बनाया जा सके। इंटरमीडिएट जूनियर कॉलेजेस के तालीमी साल का 1 जून से होगा आगाज़।
तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से जारी करता तालीमी कैलेंडर के मुताबिक रियासत के तमाम जूनियर कॉलेजेस में तालीमी साल 2024-25 का 1 जून से आगाज होगा। साल में 227 काम के दिन और 75 तातीलात होंगी। बोर्ड की जानिब से तालीमी एलामिया की इजराई से पहले ही कई प्राइवेट और कॉरपोरेट कॉलेजेस ने एडमिशन का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, ताहम सरकारी कॉलेजेस इस अमल में पीछे हैं। बाद सरकारी जूनियर कॉलेजेस ने अभी तक दाखिलों का अमल शुरू नहीं किया है क्योंकि उनके फैकल्टी अरकान इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में मसरूफ थे। मुकम्मल तौर पर एडमिशन का अमल ओहदेदारों के मुताबिक 3 जून को इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के अख्ताम के बाद ही शुरू होगा। इस कैलेंडर के मुताबिक एडमिशन का पहला मरहला 30 जून को खत्म पजीर होगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने ताहाल 2353 जूनियर कॉलेजेस बशुमूल 421 सरकारी जूनियर कॉलेजेस और 601 प्राइवेट गैर इमदादी जूनियर कॉलेजेस को इल्हाक की मंजूरी दी है। तलबा और वालिदैन को मशवरा दिया गया है कि वो बोर्ड से इल्हाक की मंजूरी वाले कॉलेजेस में ही एडमिशन को यकीनी बनाएं। इल्हाक वाले कॉलेजेस की फहरिस्त वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर दस्तियाब है। तेलंगाना में 10 आरटीए दफातर और 2 चेक पोस्ट पर एंटी करप्शन ब्यूरो के धावे। तेलंगाना के 10 आरटीए दफातर और 2 चेक पोस्ट पर एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने मंगल के दिन बेक वक्त धावा करते हुए बदउनवानी में मुलविस अफराद को हिरासत में ले लिया। एसीबी हुक्काम की तरफ से गैर एलानिया धावा किया गया। हुक्काम ने 2,70,720 रुपये जब्त कर लिए जो अकाउंट में जाहिर नहीं किए गए। इन धावों में एसीबी की 13 टीमों ने हिस्सा लिया। एसीबी के अहदेदारों ने भद्राचलम जिले में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ईश्वरापेट चेक पोस्ट और जिले आदिलाबाद के भरूच चेक पोस्ट के अलावा हैदराबाद के मलकपेट, बदलागुड़ा, टोली चौकी, नलगुंडा, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, महबूबनगर, करीमनगर और रंगारेड्डी जिले में ट्रांसपोर्ट महकमों के इलाकाई दफातर में धावे किए। बीआरएस हुकूमत ने 10 साल में नए राशन कार्ड जारी नहीं किए। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक खत्म होने के बाद नए राशन कार्ड की इजराई वज़ीर इत्तलात ने कहा। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी ने आज फिर एक मरतबा नए राशन कार्ड्स की इजराई से मुतल्लिक़ एक बयान देते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक खत्म होने के फौरी बाद तमाम अहल ख़ानदानों को नए राशन कार्ड जारी करने के इक़दाम किए जाएंगे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के 10 साल हो गए हैं लेकिन अब तक गरीब और अहल ख़ानदानों को नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए। हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुस्तफ़ीद होने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। राशन कार्ड ना होने की वजह से रियासत के कई अफराद इन स्कीमात से मुस्तफीद नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछली बीआरएस हुकूमत की लापरवाही और तसाहुली की वजह से नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए जिससे फलाही स्कीमों से अवाम मुस्तफीद नहीं हो रहे हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राशन कार्ड रखने वाले ही पेंशन, इंदिरा मकान और कांग्रेस हुकूमत की 6 जमानतों के लिए अहल होंगे, इसलिए हुकूमत ने नए राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि हर अहल फर्द को पेंशन भी मंजूर किया जाएगा। 15 अगस्त तक किसानों के ज़रिए कर्ज भी मुआफ़ किए जाएंगे। रियासत के तमाम मवाजियात में स्कूल्स, सड़कें और कम्युनिटी हॉल्स तामीर किए जाएंगे। शान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना रिमार्क्स करने वाले 2 हैदराबादियों पर मुकदमा दर्ज। जदीमटला पुलिस ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना तबसरा करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना रिमार्क्स करने वाले 2 अफराद की शनाख्त राजू सिंह और सतीश जाधव के तौर पर की गई है। उन्होंने मुबैना तौर पर इंस्टाग्राम पर रिमार्क्स पास किए और हैदराबाद के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको दोहराया। इनके खिलाफ जदीमटला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई और बाद में ताज़ीरात हिंद यानी IPC की दफ़ा 153A, 504 और IT एक्ट की दफ़ा 66 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अलहदा तेलंगाना तहरीक में मौजूदा वज़ीर आला का क्या रोल था, रविचंद्रन ने कहा। खम्मम के रुकन राज्यसभा बड़ी राजू रविचंद्रन ने वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी से जानना चाहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक में उन्होंने क्या किरदार अदा किया था। आज यहाँ BRS पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रेवंत रेड्डी को राइफल रेड्डी करार दिया। उन्होंने कहा कि तहरीक तेलंगाना के मरकजी कायदीन पर बंदूक तानी थी और हर कोई इसके बारे में जानता है। वज़ीर आला की जानिब से तेलंगाना रियासत के लोगों में तब्दीलियाँ करने, बादशाहों के निशानात और इससे काकतिया गेट की अलामत को हटाने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि काकतिया हुक्मरानों और हैदराबाद के निज़ाम ने तेलंगाना की तारीख पर अपने अनमिट नुक़ुश छोड़े हैं। तालाबों पर मुश्तमिल आबपाशी का निज़ाम अजीम काकतिया हुक्मरानों ने तैयार किया था। उन्होंने कहा कि साबिक़ा काकतिया हुक्मरानों की अजमत की वजह से किसानों को आबपाशी के निज़ाम से फ़ायदा हासिल हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि काकतिया हुक्मरानों और निज़ाम के नवाबों के नुक़ुश और नुमाया कारनामों को मिटाने का कभी किसी ने नहीं सोचा। आबपाशी के निज़ाम और तारीख़ी इमारतों पर नज़र डालने से रियासत के अजीम तहज़ीब और तमद्दुन अजीम काकतिया हुक्मरानों और नवाबों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उस दौर में हुई तरक्की का इतराफ़ करते थे। तेलंगाना में 6 से 9 जून के दरमियान मानसून की आमद। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि मानसून के 6 और 9 जून के दरमियान तेलंगाना में पहुंचने का इम्कान है। 21 जून से रियासत भर में हल्की औसत बारिश का इम्कान है जिससे गर्मी की शदीद गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। हैदराबाद में आमतौर पर वस्त जून से अक्टूबर तक बारिश का मौसम होता है।
हीट वेव को लेकर जारी हुआ नया अलर्ट। दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलने से बचें, करें ये 8 काम। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरक़ की कई रियासतों में हीट वेव जारी है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि मुल्क के 140 से ज्यादा शहरों में रात के वक्त दर्जा हरारत दही इलाकों के मुकाबले 60% ज्यादा रह रहा है। खासतौर पर दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, राजकोट, बीकानेर, कोटा, पटना, लखनऊ जैसे शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस के करीब तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात यानी IMD के साथ साथ जिले इंतजामिया की जानिब से भी मुसलसल वार्निंग जारी की जा रही है। IMD ने एक बार फिर वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि पूरे शुमाली हिंदुस्तान, मगरिब, जुनूब और शुमाल मशरक़ की कुछ रियासतों में 2 जून तक दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ जाएगा। इस सिलसिले में आवाम 2 जून तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घरों से बाहर ना निकले। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा लगातार बरकरार रह रहा है। इसी तरह मशरक़ी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के मैदानी इलाकों और बिहार और झारखंड के कई इलाकों में अगले चंद दिनों तक शदीद हीट वेव जारी रहने वाली है। इसीलिए आवाम को भी होशियार रहना चाहिए। अगर आप एहतियात नहीं बरतते हैं तो एक छोटी सी गलती आपको और आपके खानदान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ये इक़दाम करें। नंबर 1, तेज धूप में निकलने से गुरेज करें, खासतौर पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के दरमियान। नंबर 2, हल्के रंग के ढीले ढाले और सूती कपड़े पहनें। नंबर 3, धूप में निकलते वक्त अपना सर ढाँप कर रखें। इसके लिए कपड़े, टोपी या छतरी का इस्तेमाल करें। नंबर 4, पानी मुनासिब मिकदार में और वक्फे से पीते रहें। सफर के दौरान हमेशा पानी अपने साथ रखें। नंबर 5, अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए घरेलू मशरूबात जैसे ORS, नारियल का पानी, लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ वगैरह इस्तेमाल करें। नंबर 6, रेडियो, टीवी और अखबारात के जरिए मुकामी मौसम और दर्जा हरारत के बारे में मालूमात रखें। नंबर 7, अगर आपको कमजोरी, चक्कर आने या बीमार महसूस होने पर तो फौरन डॉक्टर से रब्ता करें। नंबर 8, अपने घर को ठंडा रखें, पर्दे, शटर वगैरह का इस्तेमाल करें। ये काम ना करें। नंबर 1, शदीद गर्मी में दोपहर के वक्त ज़्यादा मेहनत वाली सरगर्मियाँ ना करें। नंबर 2, ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक से परहेज करें और बासी खाना ना खाएं। नंबर 3, अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स के इस्तेमाल से परहेज करें क्योंकि ये जिस्म में पानी की कमी का बाइस बन सकते हैं। और नंबर 4, दोपहर के वक्त जब दिन का दर्जा हरारत ज़्यादा हो तो खाना पकाने से गुरेज करें। बावर्ची खाने को अच्छी तरह से हवादार रखने के लिए खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखें। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से सब्जियों की कीमतों में इजाफा, मानसून की ताखिर पर मज़ीद बढ़ सकती है महंगाई। मुल्क के बेशतर इलाके इन दिनों शदीद गर्मी की जद में हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में तो पारा 50 सेंटीग्रेड के ऊपर चला गया। ऐसे में सब्जियों और दीगर अशिया खुर्दोनोश की सप्लाई और कीमतों पर इसका असर पड़ना लाजमी है। इस साल मौसम गर्मा में सब्जियों की कीमतों पर नज़र डालें तो ये गुज़िश्ता साल के मौसम गर्मा के मुकाबले में काफ़ी बढ़ गई हैं। गर्मी की वजह से गुज़िश्ता 2 महीने से सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। प्याज, आलू और टमाटर की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता साल यानी 27 में 2023 में जहां प्याज 1031 रुपये फी कुंटल, टमाटर 451 रुपये फी कुंटल, आलू 905 रुपये फी कुंटल, लौकी 650 रुपये फी कुंटल, बैंगन 960 रुपये फी कुंटल, करेला 900 रुपये फी कुंटल और भिंडी 1300 रुपये फी कुंटल फरोख्त हुई थी। वहीं 27 में 2024 को प्याज 1625 रुपये फी कुंटल, टमाटर 2060 रुपये फी कुंटल, आलू 1527 रुपये फी कुंटल, लौकी 1500 रुपये फी कुंटल, बैंगन 1150 रुपये फी कुंटल, करेला 1750 रुपये फी कुंटल और भिंडी 2200 रुपये फी कुंटल फरोख्त हुई। एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी दिल्ली की आज़ादपुर मंडी के ताजरों का कहना है कि फसलें खराब हुई हैं जिससे पैदावार में कमी आई है। इसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नक़ल व हमल के अखराजात में भी इजाफा हुआ है। यही वजह है कि इस वक्त आलू की कीमत बढ़ रही है। दूसरी जानिब मौसम गर्मा की वजह से भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजह से आने वाले दिनों में अशिया खुर्दोनोश मज़ीद महंगी हो सकती हैं। यहाँ ये बात जहन नशीन रहे कि गुजरात और राजस्थान जैसे कुछ इलाकों में गर्मी की लपटें यानी लू चल रही है जो मामूल से ज़्यादा शदीद है। ताजरों का कहना है कि अब ये जुनूब मगरबी मानसून फैसला करेगा कि आने वाले महीनों में सब्जियों की कीमतें क्या होंगी। अगर इब्तिदाई मानसून अच्छा रहता है तो इससे सप्लाई बढ़ाने और कीमतों में कमी लाने में मदद मिलेगी, लेकिन अगर खुश्क साली की सूरत हाल मज़ीद तवील अरसे तक बरकरार रहती है तो फसल की खराबी की वजह से सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजह से खवातीन को अपना बजट एडजस्ट करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टमाटर, प्याज, आलू जैसी आम सब्जियों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। हालांकि ये सब्जियां किसी भी सब्जी के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। गर्मियों में टमाटर और प्याज को सलाद की शक्ल में भी ज़्यादा खाया जाता है और इनकी खपत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन दोनों की कीमतें भी बढ़ गई हैं जिसकी वजह से किचन का बजट बिगड़ गया है। फिलवक्त गर्मी के साथ साथ शादियों का सीज़न भी चल रहा है जिसकी वजह से सब्जियों की अच्छी तलब है, जिसका बराह रास्त असर सब्जियों की कीमतों पर पड़ रहा है।
फलस्तीनियों की हिमायत में बॉलीवुड, इसराइल की बर्बरियत पर खुलकर इजहार नाराजगी। इसराइल की जानिब से रफा पर हमले के बाद हर गोशे से इस हरकत की मजम्मत की जा रही है। ऐसे में बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत ने भी खुलकर इजहार नाराजगी किया है और वो फलस्तीन की हिमायत में उतर आए हैं। इसराइल ने गजा के शहर रफा में बेघर फलस्तीनियों के कैंप पर फिजाई हमला किया, जिसके नतीजे में दर्जनों फलस्तीनी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इस फिजाई हमले में जाँ बहक होने वालों में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। इसराइल की इस बर्बरियत पर दुनिया भर में तनकीदें की जा रही हैं। बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत भी रफा की हिमायत में सामने आ गई हैं और इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इन सेलिब्रिटीज ने फलस्तीन की हिमायत की और इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया। बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत ने सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा पोस्ट शेयर किया है। राधिका आप्टे, गौहर खान, दिया मिर्जा, वरुण धवन, सोनम कपूर, निखिल मेहता, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा जैसी कई मशहूर शख्सियत ने इसे शेयर किया है। वाज़ेह है कि बॉलीवुड की मशहूर शख्सियत मुसलसल पोस्ट शेयर करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आ रहा है वो फौरी रद्दअमल जाहिर कर रहे हैं। बॉलीवुड के स्टार्स के ये पोस्ट बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हज के दौरान आज़मीन फूड पॉइजनिंग से बचें, वज़ारत हज उमरा का मशवरा। हज के दौरान फूड पॉइजनिंग का एहतमाल रहता है। आज़मीन को इस दौरान ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल का ख्याल रखना चाहिए, खुसूसन अय्याम तशरीक़ में। इसीलिए सऊदी वज़ारत हज उमरा ने भी अपने एक बयान में सफ़र हज के दौरान आज़मीन को फूड पॉइजनिंग से बचने का मशवरा दिया है। वज़ारत का ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जारी बयान में मशवरा दिया गया है कि खाने को ज़्यादा देर तक महफूज रखने से गुरेज किया जाए। कोई भी ऐसा खाना जिसका रंग या खुशबू बदल गई हो, खुली और बगैर धुली चीज़ों के खाने से गुरेज करें। वज़ारत ने आज़मीन को अपनी दवाओं को मुनासिब तरीके से रखने, सेहत के मसाइल से और मनासिक हज आसानी से करने की जरूरत पर भी जोर दिया। हिदायत में कहा गया है कि आज़मीन अपनी दवाओं को एक फोल्डर में और दूसरे लोगों की दवाओं से दूर रखना चाहिए। यह भी मशवरा दिया गया है कि वो फ्लाइट डॉक्टर या सुपरवाइजर को मरीज की सेहत के हवाले से आगाह करें और इसकी सेहत के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट की एक कॉपी साथ लाएं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।